नीलगिरी के दोनों परिवार मौर्य वंश के विनाश की खबर से गदगद थे। उनके चेहरों पर खुशी थी क्योंकि वो जो सदियों से करना चाहते थे वो अब किसी अज्ञात शक्ति ने कर दिखाया था। लेकिन यह बात उन्हें बेचैन भी कर रही थी। आखिर वो कौन है जिसने कुछ ही घंटों में इतने ताकतवर योद्धाओं वाले मौर्य वंश का सर्वनाश कर दिया? युग की चेतावनी। दूर इस विनाश को देख रहे युग ने अपने मन में सोचा, अविर, तुम्हें जल्द से जल्द और ताकतवर बनना होगा। तुम पर खतरा मंडराने लगा है। नीलात्म अग्नि का काबू। दूसरी ओर अविर तपस्या की मुद्रा में नीलात्म अग्नि को काबू करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन नीलात्म अग्नि बेहद अशांत थी। वो किसी बंधन में नहीं आना चाहती थी। बार बार उसे साधने के प्रयास में विफल होने के बाद अविर उठ खड़ा हुआ। गुस्से में भरा हुआ उसने तलवारबाजी का अभ्यास शुरू कर दिया। उसे दूर से देखता हुआ कबीर मदान, वही व्यक्ति जिसने 3 आत्ममणियों का सौदा किया था, गंभीरता से उसकी ओर बढ़ा। भाई, अगर आपको बुरा न लगे तो मेरा एक सुझाव है, कबीर मदान बोला। अविर गुस्से से उसकी तरफ घूरते हुए बोला, क्या है? कबीर मदान ने हंसते हुए कहा, भाई, मेरे पास एक तरीका है जिससे आत्म अग्नि को काबू किया जा सकता है। हाँ, ये पक्का नहीं कि ये नील आत्म अग्नि पर काम करेगा, लेकिन तरीका असरदार है। अविर ने गंभीरता से पूछा, अगर तुम्हारी बात सच निकली और यह तरीका काम कर गया तो तुम्हारे 20 लाख सिक्के माफ। अब बताओ। कबीर मदान खुशी से झूम उठा, लेकिन फिर संभलते हुए बोला, पर भाई, वो चीज जहां है वहां थोड़ा खतरा है। अविर की भवें तन गईं। उसने कबीर मदान को खा जाने वाली नजरों से देखा। घबराते हुए कबीर मदान ने बात संभाली, ठीक है, थोड़ा नहीं, बहुत खतरा है। अविर ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें पता है, मैं खतरों से डरता नहीं। बताओ, वो तरीका क्या है, कहाँ जाना होगा और क्या क्या खतरे हो सकते हैं? कबीर मदान ने घबराते हुए कहा, भाई, आपको भूत घाटी जाना होगा। वहां ब्रह्मा पिशाच के तालाब का पानी है। अगर आप उस पानी में 24 घंटे तपस्या करेंगे तो आप अपनी आत्मशक्तियों को नियंत्रित कर पाएंगे। भूत घाटी एक शापित द्वीप। भूत घाटी एक रहस्यमय द्वीप जो लक्षद्वीप के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यहाँ लक्षद्वीप के कोई नियम नहीं चलते। ये 2 जातियों का गढ़ है, ब्रह्मा पिशाच और दम पिशाच। ब्रह्मा पिशाच, ये जाति अत्यंत शक्तिशाली है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनमें इंसानों और पिशाचों दोनों का मिश्रण है। इनकी महारानी इतनी शक्तिशाली थी कि उनके ही ऋषियों ने उन्हें कैद कर दिया। वो अपनी शक्तियों को संभाल नहीं पाई थी और बाकी जातियों के लिए खतरा बन गई थी। आमतौर पर ब्रह्मा पिशाच किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। उन्हें रक्त की आवश्यकता होती है, लेकिन वो खून खरीदते हैं, सिक्कों या सौदों के बदले। दम पिशाच, ये दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणियों में से हैं। ये दूसरों को मारकर उनका खून पीते हैं। इतना ही नहीं, ये आत्माओं को खा जाते हैं और उनकी शक्ति को अपने भीतर समा लेते हैं। जिस प्राणी को ये खा लेते हैं उसका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाता है। दम पिशाच ब्रह्मा पिशाचों से नफरत करते हैं। उनका मानना है कि ब्रह्मा पिशाच अशुद्ध हैं क्योंकि वो इंसानों और पिशाचों के मिलन से बने हैं। अविर कबीर मदान की बातों को सुनकर गंभीर मुद्रा में खड़ा था, फिर धीरे से बोला, ठीक है, हम दोनों वहां जाएंगे। ये सुनते ही कबीर मदान का चेहरा गुस्से से सफेद हो जाता है। उसने रुवासी आवाज में कहा, हम दोनों? नहीं भाई, मुझे नहीं जाना। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है और मैंने तो आज तक एक लड़की तक को नहीं छुआ है। भाई, ऐसा जुल्म मुझ पर मत करो। अगर मैं वहां गया तो वापस नहीं आऊंगा। अविर ने कबीर मदान की बेकार की हायतौबा को नजरअंदाज किया और मुस्कुराते हुए कहा, अब क्यों डर रहे हो? ये सुझाव तो तुम्हारा ही था,
क्या तुम अपनी 20 लाख सिक्के माफ नहीं करवाना चाहते? कबीर मदान के चेहरे पर अब पछतावा और डर साफ दिख रहा था। उसने अपने मन में सोचा, क्या मेरी जान की कीमत बस 20 लाख सिक्के रह गई है? मेरी जुबान के चलते आज ये दिन देखना पड़ रहा है। कितनी बार दादाजी ने समझाया था कि कम बोला करो। काश मैंने उनकी बात सुनी होती। हे ऊपर वाले, मुझे बचा ले, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन कुंवारा मरा तो मेरी हाय इस इंसान को लगेगी। अविर ने अपनी तलवार को पीठ पर रखते हुए कबीर मदान से कहा, शाप देना बंद करो, तुम बस मेरे साथ रहना। ये मेरा वादा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कबीर मदान ने गंभीरता से सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है भाई, मैं आपके साथ हूं। काले महल में एक कुत्सित योजना। दूसरी ओर काले गहनों से सजे हुए जंगलों के बीच एक काले महल में अंधेरे में बैठा एक युवक सोच में डूबा था। उसके सामने काले कपड़े पहने कई आदमी खड़े थे, सिर झुके हुए। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो उनके बीच खड़ा था, युवक को गंभीरता से देखकर बोला, युवराज, हमें उस असुद जाति की महारानी को खत्म करना ही होगा। अगर वह आजाद हो गई तो हमारे लिए खतरा बन जाएगी। युवक ने कुछ देर सोचा, फिर गंभीरता से जवाब दिया, तो क्या कोई तरीका है जिससे उसे खत्म किया जा सके? अधेड़ व्यक्ति कुटिल मुस्कान के साथ बोला, जी हां युवराज, पर इसके लिए हमें उसे आजाद करना होगा। यह सुनकर युवक ने गुस्से से उस व्यक्ति को घूरते हुए चिल्लाया, आप क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है। अगर हम उसे आजाद करने गए तो हम सब खत्म हो जाएंगे। क्या आप हमारी जाति का अंत चाहते हो? अधेड़ व्यक्ति जल्दी से अपनी बात सुधारते हुए बोला, नहीं नहीं युवराज, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मेरा मतलब था कि हम उसे आजाद करेंगे, लेकिन वह हमें कुछ नहीं कर सकेगी। युवक ने अब उसे शंका से देखा, फिर अधेड़ व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, जब ऋषियों ने उसे कैद किया था तो उन्होंने कहा था कि कोई नील अग्नि वाला इंसान अगर अपना खून उसकी ऊपर डालेगा तो वह आजाद हो जाएगी। लेकिन उसे अपनी शक्तियां पाने के लिए उस इंसान के खून की जरूरत होगी। इसका मतलब यह है कि जब वह आजाद होगी तो वह कमजोर होगी। यह सुनकर युवक और बाकी लोग हंसी में फूट पड़े। महल में डरावनी हंसी की गूंज थी, जो जैसे हर दीवार से टकराकर और बढ़ रही थी। अविर और कबीर मदान का सफर शुरू। अविर और कबीर मदान अब लक्षद्वीप के एक बंदरगाह पर खड़े थे। यहाँ ज्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ मुसाफिर थे जो नाव के चालक से बात कर रहे थे। ये वही जगह थी जहां से भूत घाटी की ओर जाने की शुरुआत हो सकती थी, और यही वह जगह थी जहां से किसी कमजोर योद्धा का उड़कर भूत घाटी पहुंचना असंभव था। अविर और कबीर मदान एक नाव के पास गए। कबीर मदान ने नाव चालक से पूछा, भैया, भूत घाटी चलोगे? उसका यह सवाल सुनकर नाव चालक और अविर दोनों ही चौंक गए। कबीर मदान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? अविर ने कबीर मदान को नजरअंदाज करते हुए नाव चालक से पूछा, क्या आप हमें भूत घाटी ले चलेंगे और वहां जाने की कीमत क्या होगी? नाव चालक गंभीरता से दोनों को देखता हुआ बोला, तुम दोनों बहुत जवान लग रहे हो, तो क्या तुम सच में वहां मरने जाना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि वो जगह कितनी खतरनाक है? कबीर मदान इतराते हुए बोला, अरे चचा, आपसे जो पूछा है वो बताइए न। हमारी चिंता मत कीजिए, हम खुद का ध्यान रखना जानते हैं। शायद आप मुझे नहीं जानते, मैं बहुत ताकतवर हूं। नाव चालक कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे क्या, मेरा काम था चेतावनी देना, सो दे दी। अब आगे का काम तुम्हारा। और बात रही कीमत की, तो भूत घाटी के लोग 2 बोतल खून या 50 लाख सिक्के लेते हैं, और मैं तुम्हें वहां ले जाने का 10,000 सिक्के लूंगा। कबीर मदान हैरान होकर बोला,
भूत घाटी के लोग तो बहुत बड़े निकले। खून तो हमारे पास बहुत है, लेकिन आप हमें नाव में लेकर जा रहे हैं या हवाई जहाज में? 10,000 सिक्के, क्या यह ज्यादा नहीं है? नाव चालक गुस्से में बोला। देखिए, अगर जाना है तो बोलिए, नहीं तो रहने दीजिए। वैसे भी वहां पर आना जाना खतरे से खाली नहीं है। अब आप अपनी जान की कीमत 10,000 सिक्के से भी नहीं तय कर सकते। अविर ने कबीर मदान को घूरते हुए और नाव चालक को समझते हुए कहा, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, बस हमें वहां जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए, भले ही दुगनी कीमत लीजिए। नाव चालक मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मलिक, पर हमारी कीमत ही चाहिए, ना ज्यादा ना कम। वो सभी नाव की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे कदम बढ़ते, कबीर मदान की आवाज अविर के कानों में गूंजने लगी। भाई, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आदमी ज्यादा कीमत मांग रहा है। अगर हम थोड़ा और बोलते तो ये हमें आधी कीमत में लेकर चला जाता। कबीर मदान की बातें सुनकर अविर ने उसे क्रोध से घूरा। उसकी निगाहों ने कबीर मदान को ऐसा घेरा कि वह चुप हो गया और अपनी नजरें सामने की ओर घुमा ली। लेकिन अविर अभी भी उसे घूर रहा था। कबीर मदान ने अब थोड़ी हंसी के साथ कहा, कौन कह रहा है कि वो बेचारा चचा ज्यादा कीमत मांग रहे हैं? अरे, उनका भी घर बार होगा, उन बेचारों को भी भूख लगती होगी। नहीं, सही कहा आपने, भाई। हमें उन्हें दुगनी कीमत देनी चाहिए। मैं तो कहता हूं, उसे 30,000 सिक्के दे देते हैं। अविर की मुट्ठी कसते हुए कबीर मदान ने देखा तो वह तेजी से नाव चालक की ओर दौड़ते हुए बोला, चचा, अरे ओ चचा, मैं क्या कह रहा था? कबीर मदान चिल्लाते हुए नाव चालक के पास भागता है। भूत घाटी में कदम रखना। कुछ देर बाद वे लोग समुद्र के पार भूत घाटी के बंदरगाह पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, एक अजीब सी डरावनी शांति उनके इर्द गिर्द फैल गई। जगह बिल्कुल उनके नाम जैसी ही थी। वहां के पेड़ पौधे पूरे खाली थे, बिना पत्तों के ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। कुछ पेड़ों में काले पत्ते थे, लेकिन वो भी जैसे अजनबी थे, मानो उनके पास एक रहस्यमयी शक्ति हो। और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये पेड़ जीवित थे। कबीर मदान ने धीरे से अविर के कान में फुसफुसाया, भाई, यहाँ के जीवों से तो हम बच सकते हैं, लेकिन इन पेड़ों से ज्यादा सतर्क रहना होगा। मैंने सुना है कि भूत घाटी के पेड़ पौधे इंसानों और जानवरों का खून बेहद पसंद करते हैं। अविर ने चारों ओर नजरें दौड़ाई और उसे एहसास हुआ कि इन पेड़ों में एक अजीब, खतरनाक आभा है। उनका वातावरण जैसे पल भर में जिंदगी और मौत के बीच की दीवार को छूने वाला था। तभी अचानक किसी ने उन्हें आवाज दी, यहां आओ। वो आवाज सुनकर अविर और कबीर मदान दोनों मुड़कर देखे। सामने एक आदमी खड़ा था, जिसने लाल रंग का लंबा कोट पहना था, जिसमें सुनहरी धारियां थीं। उस कोट में वह पूरा ढका हुआ था और उसकी सिर पर एक टोपी थी, जिससे उसका चेहरा और आंखें पूरी तरह छिपी हुई थी। उसके जैसे ही 3 और लोग भी खड़े थे, जो उसी लाल कपड़े में थे। ये लोग ब्रह्मा पिशाचों के समुदाय के सदस्य थे। अविर और कबीर मदान उसकी ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, अविर को एक खतरनाक आभास हुआ। वह महसूस कर रहा था कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। क्या खतरा इंतजार कर रहा है? आखिरकार क्या होने वाला है अविर और कबीर मदान के साथ? क्या अविर नील अग्नि की शक्तियों पर काबू पा पाएगा, या वह किसी गहरी मुसीबत में फंस जाएगा? ये क्या राज हैं जो भूत घाटी में छिपे हैं? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अविर और कबीर मदान उस लाल कपड़े वाले आदमी की आवाज सुनकर उसकी ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, एक घातक आभा उन्हें घेरने लगी। अविर की इंट्यूटिव फीलिंग ने उसे सचेत कर दिया कि कुछ सही नहीं है। उसे यह खतरे की गंध महसूस हो रही थी। लाल कपड़े वाले आदमी ने घूरते हुए पूछा,
तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? कबीर मदान की जुबान तक पहुंची, पर अविर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे चुप करा दिया। अविर जानता था कि कबीर कहीं न कहीं कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा बोलकर मुसीबत में डाल सकता था, इसलिए उसने खुद ही मोर्चा लिया। वह एकदम शालीनता से, बिना किसी तनाव के, सीधे उस आदमी की ओर देखते हुए बोला, हम यहाँ प्रतियोगिता समारोह में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, लक्षद्वीप से। मेरा नाम शिवाल है और ये मेरा भाई पार्थ है। कबीर मदान थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया, लेकिन उसे समझ में आ गया कि अविर अपनी और उसकी सुरक्षा के लिए उनकी असली पहचान छुपा रहा था। साथ ही वह यह भी सोच रहा था कि अविर को यह प्रतियोगिता का आइडिया कैसे पता चला। लाल कपड़े वाला आदमी अविर को बड़ी तीव्रता से घूरने लगा। जब उसने देखा कि अविर के चेहरे पर कोई भी बदलाव नहीं आया, तो उसे विश्वास हो गया कि यह सच है। फिर वह आदमी एक दूसरे लाल कपड़े वाले आदमी की ओर इशारा करते हुए गंभीरता से बोला, वहां जाओ। अविर और कबीर मदान उस दिशा में मुड़ते हैं जहां वह आदमी इशारा कर रहा था। वहां बहुत सारे लोग पहले से ही खड़े थे, जो उसी लाल कपड़े वाले आदमी के आसपास थे। दोनों आगे बढ़ते हुए उस आदमी के पास पहुंचते हैं और कुछ ही देर में उनकी बारी आ जाती है। लाल कपड़े वाले आदमी ने उनसे पूछा, तुम दोनों का नाम क्या है? अविर और कबीर ने वही नाम बताए जो अविर ने पहले सोचे थे। उनके नाम सुनकर लाल कपड़े वाला आदमी एक पुस्तक में उनके नाम लिख देता है और दोनों के हाथ में एक एक ताबीज बांध देता है। फिर वह गंभीर आवाज में चेतावनी देता है, जब तक तुम यहाँ हो, यह ताबीज तुम्हारे हाथों पर रहेगा। इससे हमारे वरिष्ठ सब पर नजर रख सकते हैं। तुम चाहकर भी भाग नहीं सकते। अब जब तक मुकाबला नहीं होता, तुम यहाँ ही रहोगे। पूर्वी दिशा की ओर मत जाना, वह इलाका पिचासों का है। वे किसी को खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। और अगर तुम वहां से बचकर आए भी, तो यहाँ तुम्हारा मृत्युदंड तय होगा। तो कृपया सभी नियमों का पालन करो और सुरक्षित रहो। अविर और कबीर सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाते हुए वहां से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे जाने लगते हैं, कबीर थोड़ा घबराया हुआ अविर को देखता है और कहता है, भाई, यह आदमी तो पहले ही हमें मरने की बातें सुना रहा है। मुझे डर लग रहा है। अविर हंसते हुए कबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अगर हम कोशिश करने से पहले ही डर गए, तो फिर हम योद्धा कैसे कहलाएंगे? अविर और कबीर उस डरावनी घाटी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और दोनों के बीच बातें भी जारी थी। लेकिन अविर को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उनकी निगरानी कर रहा हो। उसे अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को जागृत करके आसपास के माहौल में छिपे खतरे का अंदाजा लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था। उसका ध्यान हर तरफ था, फिर भी उसे कुछ साफ नजर नहीं आया। इस बीच कबीर, जो बिल्कुल बेखबर था, हंसी मजाक करता हुआ अविर के साथ चलता जा रहा था। वह बस अपनी बातों में खोया हुआ था, जैसे उसकी दुनिया में कोई खतरा हो ही नहीं। कबीर के लिए यह सफर सिर्फ एक मजेदार अनुभव बनकर रह गया था, जबकि अविर अब भी पूरी सतर्कता से चल रहा था। फिर अचानक उसे एक दिशा से किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां एक पेड़ के अलावा कुछ नहीं था। अविर थोड़ा चौकस हो जाता है और तुरंत कबीर से कहता है, सावधान रहो, कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन जैसे ही अविर फिर उस दिशा में देखता है, वह पेड़ भी गायब हो चुका था। इस पर उसकी समझ में सब कुछ आ गया। वह कबीर को बताने ही वाला था कि तभी अचानक कबीर को अपने पैरों में किसी की पकड़ महसूस होती है। वह चीखते हुए खींचते हुए चलता चला गया और एक पेड़ से लटक गया। कबीर का यह अजीबोगरीब तरीका देखकर अविर का माथा ठनक जाता है। कबीर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे पेड़ जी, क्या कर रहे हो? मुझे झूला नहीं झूलना,
मैं तो बचपन में भी झूला नहीं झूलता था, मुझे बहुत डर लगता है। कृपया मुझे नीचे उतार दो। अवीर, जो पहले से ही सतर्क था, खड़ा होकर सिर पकड़ता है और मर्मभेदी आवाज में कहता है, क्या होगा इस पागल इंसान का? ओ महाशय जी, क्या तुम योद्धा हो या पागल? अगर तुम्हारे पास तलवार है तो उसे इस्तेमाल करो ना, अब तक क्या कर रहे हो? कबीर लटके हुए हंसी हंसी में जवाब देता है, अरे हाँ यार, मैं भी तो योद्धा हूं, ये कैसे भूल गया। फिर कबीर ने अपनी सोने जैसी दमकती तलवार को निकाला। उसका हैंडल ऐसा लग रहा था जैसे क्रिस्टल से बना हो। कबीर ने तलवार से पेड़ की बेल को काटा, जिससे वह गिर पड़ा और थोड़ी चोट खाकर वह दर्द में उंगली से जमीन को रगड़ते हुए बड़बड़ाया, जोर से लगी इस पेड़ की तो ऐसी की तैसी। अवीर और कबीर जंगल में आगे बढ़ रहे थे जब अचानक अवीर ने देखा कि कबीर के पैरों में कुछ गंभीर बदलाव हो रहे थे। खून के धब्बे और नीले पड़े पैरों को देख अवीर का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। बिना समय गवाए उसने अपनी शक्ति को सक्रिय किया और तुरंत 2 गोलियां उसके हाथ में आ गईं, एक जहर को खत्म करने वाली और दूसरी घावों को जल्दी ठीक करने वाली। कबीर, ये पेड़ बहुत खतरनाक हैं और इनकी बेलें भी जहरीली हैं, अवीर ने गंभीरता से कहा। कबीर को यह समझते देर न लगी और उसने गोलियां खा लीं। चंद मिनटों में उसका खून बहना रुक गया और उसके पैर भी ठीक होने लगे। अवीर की बनाई गोलियों का जादू देख कबीर हैरान था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वो दोनों पेड़ों के पास पहुंचे, बेलें एकदम तीर की तरह उनकी ओर बढ़ने लगीं। अवीर और कबीर ने तुरंत अपनी तलवारें खींच लीं। कबीर की तलवारबाजी तो देखती ही बनती थी, उसकी तलवार एक सटीक वार के बाद हर बेल को काट देती थी। उसकी लड़ाई शैली देखकर अवीर को भी एहसास हुआ कि अगर कभी कबीर से पहले मिल जाता तो शायद वह कबीर के सामने कई बार हार चुका होता। अवीर ने भी तलवार से पेड़ों को काटते हुए कुछ ही समय में उस खतरनाक जंगल को पीछे छोड़ दिया। अब वे एक झरने के पास खड़े थे, अपने शरीर को उन हरे चिपचिपे पदार्थों से साफ कर रहे थे जो उन पेड़ों से रिसे थे। अंधेरा होने से पहले उन्होंने वही झरने के किनारे अपना अस्थायी ठिकाना बना लिया। कबीर ने कुछ मछलियां पकड़ी और आग पर सेंकने लगा। फिर वह एक मछली लेकर अवीर की ओर बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, लो भाई, ये पक गई है, खाओ और बताओ कैसी बनी है। अवीर ने मछली का स्वाद लिया और हंसते हुए कहा, तुम्हारी तलवारबाजी की तरह खाने की कला भी बढ़िया है। कबीर अपनी हंसी को छुपाते हुए बोला, खाने से ज्यादा मैं तो अपनी तलवारबाजी पर ध्यान देता हूं। अवीर ने फिर गंभीर होते हुए पूछा, कबीर, तुम्हारी तलवारबाजी और आत्मशक्ति बहुत शानदार है, तो तुम अभ्यास क्यों नहीं करते? क्या तुम एक महान योद्धा नहीं बनना चाहते? कबीर ने थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर अपनी मछली की जांच करते हुए कहा, भाई, मेरे पास कोई मकसद नहीं है। मुझे ताकत की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ताकत इंसान को इंसान नहीं रहने देती। मैं बस जिंदगी जीना चाहता हूं, मरना या मारना दोनों ही मुझे पसंद नहीं। हाँ, लोग मुझे कायर भी कहते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता हूं। अवीर ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखो, एक दिन तुम्हें तुम्हारा मकसद जरूर मिलेगा, जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। कबीर की आंखों में एक हल्की सी चमक आई, फिर वह कुछ सोचते हुए बोला, भाई, समय हो गया है, हमें चलना चाहिए, यही सही टाइम है। अवीर सिर हिलाते हुए तैयार हो गया और दोनों उठ खड़े हुए। वे नहीं जानते थे कि उन्हें कहाँ जाना था, लेकिन एक बात साफ थी, वे ब्रह्मा पिशाचों के नियमों को तोड़ने से कतई नहीं बच पाएंगे। क्या उनका रास्ता उस नियम से टकराने वाला था? क्या वे किसी नई मुसीबत में फंसने जा रहे थे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।